हमारे विचार ही हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं, अर्थात हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। यदि हम सकारात्मक और आशावादी विचार रखते हैं तो हमारा जीवन सुखद और सफल हो सकता है, और वहीं दूसरी ओर नकारात्मक और निराशावादी विचार हमें समस्याओं और असफलताओं की ओर ले जाते हैं। मानव मस्तिष्क शक्तिशाली है और हमारे विचारों का असर हमारे व्यवहार, आदतों और दृष्टिकोण पर पड़ता है। गौतम बुद्ध ने भी इस सिद्धांत को समझाया था, यह कहते हुए कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं तो हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाएं। दोस्तों, आज की कहानी इसी पर आधारित है। इस तथ्य को आप भी गहराई से जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव से, जहां एक नौजवान लड़का रहता था। वह लड़का उत्सुक और ऊर्जा से भरपूर था, लेकिन उसकी सोच और दृष्टिकोण जीवन के प्रति नकारात्मक थे। वह अक्सर अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में ही सोचता रहता था। उसका मानना था कि जीवन में केवल संघर्ष ही है और इस जीवन में सुख और शांति जैसी कोई चीज नहीं है। इस लड़के का नाम राजू था। राजू का परिवार एक साधारण किसान परिवार था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वे अपनी जीविका के लिए खेती करते थे, लेकिन राजू को खेती में कोई रुचि नहीं थी। वह हमेशा सोचता था कि किसान का जीवन बहुत कठिन होता है और इसमें कोई भविष्य नहीं है। वह सोचता था कि मेहनत करने के बाद भी हमें वही मिलता है जो हमारी किस्मत में होता है, इसलिए मेहनत करने का क्या फायदा। राजू के इस विचार ने उसे आलसी और नकारात्मक बना दिया था। वह दिन रात केवल इसी बात पर सोचता रहता कि उसकी किस्मत खराब है और वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। उसके मित्र और परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह किसी की भी बात नहीं सुनता। उसका मन हमेशा उदास और निराश रहता था। उसी गांव के पास ही एक दिन गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां एक उपदेश देने आए थे। उनके आगमन की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। गांव के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने सुना था कि बुद्ध एक महान संत हैं जो जीवन के रहस्यों और सच्चे ज्ञान के बारे में सिखाते हैं। राजू के परिवार ने भी सोचा कि वे भी बुद्ध के उपदेश सुनने जाएंगे। राजू का मन पहले नहीं था जाने का, लेकिन उसके परिवार वालों ने जोर देकर कहा कि उसे भी उनके साथ चलना चाहिए। अंत में वह राजी हो गया और अपने परिवार के साथ बुद्ध के प्रवचन स्थल पर गया। वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग बहुत ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहे थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा, जैसा विचार वैसा जीवन, अर्थात हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हम सकारात्मक विचार रखेंगे तो हमारा जीवन भी सकारात्मक होगा। यदि हम नकारात्मक विचार रखेंगे तो हमारा जीवन भी नकारात्मक होगा। इसलिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सही दिशा में मोड़ना चाहिए। राजू ने यह सुना और उसके मन में एक हलचल सी मच गई। उसने सोचा, क्या सच में मेरे विचार ही मेरे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं? क्या मैं अपने नकारात्मक विचारों के कारण ही अपने जीवन को नकारात्मक बना रहा हूं? वह सोच में पड़ गया और उसने बुद्ध के उपदेश को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसके विचार ही उसके जीवन का निर्माण करते हैं, वह अपने जीवन में सुख और शांति पा सकता है। हमें अपने मन के विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आते हैं। राजू के मन में बुद्ध की बातें गहराई से उतर गईं। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं थीं, वे सभी उसकी सोच के कारण थीं। उसने तय किया कि वह अपने विचारों को बदलने की कोशिश करेगा और एक नया जीवन शुरू करेगा। उसने यह भी सोचा कि वह अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने के लिए मेहनत करेगा। उस दिन से राजू ने अपने विचारों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसे तुरंत
सकारात्मक विचार से बदल देता। उसने यह भी तय किया कि वह अपने जीवन में मेहनत करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। वह अपने खेतों में मेहनत करने लगा और खेती के काम में मन लगाने लगा। धीरे धीरे राजू के जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजू के मन में अब पहले जैसी नकारात्मकता नहीं रही। वह अपने जीवन को लेकर सकारात्मक और आशावादी हो गया था। कुछ समय बाद बुद्ध फिर से उस गांव में आए। इस बार राजू ने पहले से ही ठान रखा था कि वह बुद्ध से मिलेगा और उन्हें अपने जीवन में आए बदलावों के बारे में बताएगा। वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, आपके उपदेश ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैंने अपने विचारों को सकारात्मक बनाया और मेरे जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आए हैं। मैं अब समझ गया हूं कि जैसा विचार वैसा जीवन। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने अपने जीवन को बदलने की दिशा में जो कदम उठाए हैं वह प्रशंसनीय है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का आधार होते हैं। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। राजू ने बुद्ध का धन्यवाद किया और संकल्प लिया कि वह हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखेगा और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। वह समझ चुका था कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे हमारे विचारों का ही परिणाम होती हैं, और यदि हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ लें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचार हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। जैसा विचार वैसा जीवन, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना और अपनाना चाहिए। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखें तो हमारा जीवन भी सुखमय और शांति से भरा होगा। गौतम बुद्ध का संदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन काल में था। हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों को सही दिशा में रखना चाहिए। धन्यवाद।